जय श्री राम। आज साधक का प्रश्न है कि भगवान का हम स्वरूप जो देख रहे हैं वो एक काल्पनिक है या वास्तविक। भक्तराज जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो भगवान के स्वरूप को आप देख रहे हैं वह काल्पनिक नहीं है, वह वास्तविक है। इस संसार में व्यक्ति कल्पना क्या करता है? जो पहले घटित हो चुका होता है या हो चुका होता है या कि पहले वस्तु होती है, उसी वस्तु की व्यक्ति कल्पना करता है। आपको ऐसा लगता अवश्य है कि ये मेरा चिंतन है, मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, या कि मैं व्यक्तिगत ऐसा कर रहा हूँ। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या अन्य अवतारों की कथा में कई बार हम ऐसी भी कथा करते हैं जो कि पुराणों में या कि रामायण आदि में नहीं सुनी गई है। हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है और उस भाव के आधार से हम कथा कहते हैं। अच्छी होती है, मर्यादित होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा व्यक्तिगत चिंतन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह घटनाएं घट चुकी होती हैं। जो घटनाएं घट जाती हैं, जो चरित्र भगवान के घट जाते हैं, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। अनेक कल्पों में भगवान ने अनेक अवतारों को धारण करके अनेक चरित्र किया है। वो चरित्र भले ही लिखे हों या ना लिखे हों, परंतु जो आपके हृदय में कल्पना में आ रहे हैं या कि आपके जीवन में जो उदय हो रहे हैं, जिनके बारे में आप चिंतन करके भाव से प्रकट कर रहे हैं, वो काल्पनिक नहीं है, वो तो सब वास्तविक है। क्योंकि जो घटना घटी है वह वास्तविक हुआ है, उसी कारण से आपके हृदय में उनका उद्दीपन हो रहा है और वो प्रकट हो रहे हैं। कभी भी ऐसा मत सोचें कि भगवान का स्वरूप काल्पनिक है। भगवान का स्वरूप काल्पनिक अगर वो होता तो ये सारी दुनिया कैसी चलती, कभी आपने सोचा है? जिन लोगों को आज के 50 साल पहले या 20 साल पहले हमने देखा, आज वो नहीं रहे। आज उनका अस्तित्व खत्म हो गया, उनके शरीर खत्म हो गए। जैसे कि हमारे पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी। आज करोड़ों सालों से, जब से ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि बनाई, तब से इसी परंपरा में हम आते हैं और चले जाते हैं। अगर किसी बच्चे से, किसी व्यक्ति से अगर आप कहो कि मेरे 10वीं पीढ़ी में मेरे परदादा जी ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, तो ये बात काल्पनिक लगेगी। जिसे हम देख पा रहे हैं आज की परिस्थिति में, बस उसे ही हम सच मानते हैं। जो घटना आज के 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले घटी है या कि जिसको हमने देखा है, दूसरे व्यक्ति को जब वो बात हम कहते हैं तो बिल्कुल काल्पनिक लगती है। इस संसार में काल्पनिक नहीं है। अगर काल्पनिक होती तो इतने भक्त जब भगवान के दरबार में पहुंचते हैं, इतने भक्त मनौतियाँ मांगते हैं, परिक्रमा आदि लगाते हैं, तो उनको लाभ कैसे होता है? कभी किसी पत्थर से लाभ नहीं होता है, कभी किसी दीवार से लाभ नहीं होता है। लाभ कहाँ से होता है? एक दरबार से होता है, एक ठाकुर जी के चरणों में बैठने से होता है, उनके नाम को लेने से होता है। अगर ना होता, किसी को सनातन धर्म के मूर्तियों से, सनातन धर्म के इन विग्रहों से लाभ ना होता, तो कभी सोचा है इस जनवरी की कड़ाके की ठंड में जो 90 साल की माताएं या बहनें या कि भाई लोग जो जाकर के गंगा जी में उस हवा में डुबकियां लगाते हैं, तो आखिर उस श्रद्धा का जन्म कहाँ से होता है? इतना दान करने वाले लोग जाकर के कभी पंजाब, हरियाणा या कि अन्य तीर्थ स्थलों में जाकर के देखना कि लोग कैसी सेवा करते हैं। माता वैष्णो दरबार में जाना या कि अमरनाथ जाना, इन स्थलों में जाने के बाद में देखो कि वहाँ के लोग कितना धर्म करते हैं। आखिर वो धर्म कैसे करते हैं? क्यों? क्योंकि वो देखते हैं, भगवान का दर्शन होता है और श्रद्धा का जन्म होता है, इसी से होता है। इसलिए कभी भी किसी वस्तु को काल्पनिक ना समझे। जो वास्तविक है उसी की कल्पना होगी। कल्पना अपने आप कोरी कल्पना नहीं होती। जय श्री राम।